गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 36वां अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। वहां पर लिखा है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। 2023 के इस साल के अंदर परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है और ये वचन प्रभु के लोगों के लिए है कि ये साल पर हम परमेश्वर की अद्भुत करुणा का अनुभव करेंगे और जो परमेश्वर पिछले 2022 के साल में उसने हमें अपनी ही बड़ी ही अनमोल करुणा का अनुभव दिया, जिसमें से हमने प्रभु की आशीषों का अनुभव किया, समृद्धि का अनुभव किया, भरपूरी का अनुभव किया, सुरक्षा का अनुभव किया और हमारे जीवन में जो भी चमत्कार और प्रार्थना के उत्तर मिले, ये सारी चीजें परमेश्वर की ही करुणा का एक भाग है। और परमेश्वर का अनुग्रह यदि हम पर नहीं होता तो हम नष्ट हो जाते। और यिर्मयाह के विलाप उसके 3 अध्याय के अंदर उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है कि यहोवा की करुणा के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी जो दया है वो अनमोल है और वो हर सुबह हम पर नई होती है और उसकी विश्वास योग्यता बड़ी ही महान है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को इस साल अब बड़ी ही अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में देंगे और उस रीति से आप देखेंगे कि जहां पर आप कहेंगे कि ये तो सच में परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया और उसकी विश्वास योग्यता के कारण मेरे जीवन में यह कार्य हुआ है। इंसान अनुग्रह दिखाकर पीछे जाकर वो अनुग्रह प्रकट नहीं करने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब जब अपना घर छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, जब एक लाठी लेकर सिर्फ अपने घर से निकल पड़ा था, तब बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे दाहिने बाएं फैलाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और सच में परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया था, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को बड़ी ही आशीष दी। जब वो लाबान के घर पर पहुंचा, लाबान ने भी जाना कि याकूब के कारण परमेश्वर मुझे भी आशीष दे रहा है। इस साल के अंदर आपके द्वारा दूसरों लोगों के जीवन में भी परमेश्वर की आशीषें प्रकट होगी, आपके कारण दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। और मैं कहूंगा कि जब लाबान ने एक समय पर देखा कि याकूब की आशीषें बहुत बढ़ गई है, तब एक समय पर उसने अपने अनुग्रह की नजर उस पर से हटा ली, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की नजर उस पर से नहीं हटाई। परमेश्वर ने आगे जाकर याकूब को इज़राइल नाम दिया और वो एक बड़ा धनवान और अमीर व्यक्ति बना कि जो सिर्फ एक लाठी लेकर निकला था। ये 2023 के साल में याकूब का परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों से आपको भी आशीषित करेगा। वो अपने घर की श्रेष्ठ और उत्तम चीजों से आपको तृप्त करेगा। और बाइबल में लिखा है भजन संहिता 103 में कि उत्तम पदार्थों से वो हमारे मुख को तृप्त करता है। और आज आपके जीवन के अंदर आप अपने जीवन में पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। ये साल में आप देखेंगे कि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के घर की समृद्धि से आपको तृप्त किया जाएगा और आप परमेश्वर के घर की सुख की नदी में से जीवन का जल पिएंगे और प्रभु में आप धन्य और आशीषित होंगे।
लेकिन ये साल में प्रभु की संगति में बने रहना, प्रभु के साथ के रिश्ते में आगे बढ़ना, और जरूर से जब आप आगे बढ़ेंगे आप परमेश्वर की आशीषों में भी आगे बढ़ेंगे, आप अपने आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ेंगे, और आप अपने जीवन के अंदर उत्तम और श्रेष्ठ पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु ये साल में आपके लोग बड़े ही आशीषित व्यक्ति ठहरे और उनके जीवन में प्रभु श्रेष्ठ और उत्तम बातें होने पाए। धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी दुआ सुनी उसके लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।